हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जिसे कि एनसीएलटी के नाम से जानते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर एक ट्राइब्यूनल है कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी चीजों को डील करता है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लीगल रिसर्चर की यानी कि लॉ रिसर्चर की वैकेंसीज निकाली हैं। और ये वैकेंसीज टोटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट है, एक लॉ फ्रेशर है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर एडवोकेट है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो एंगेजमेंट ऑफ लॉ रिसर्च एसोसिएट इन वेरियस बेंचेस ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में आपकी वेरियस बेंचेस पर लॉ रिसर्चर की पोस्ट निकली हुई है और कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट रहने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आपकी जॉब रहने वाली है। अब उसके बाद हम ये बात करते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं। तो आपकी टोटल 3 टेंटेटिव वैकेंसीज यानी कि 3 पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। अब उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आपकी कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में निकली है, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली में निकली हुई है। जिसमें से अगर आप अमरावती पोस्टेड हुए तो 60,000 आपकी सैलरी होगी पर मंथ, अहमदाबाद हुए तो 60,000 होगी और न्यू दिल्ली हुए तो 65,000 आपकी सैलरी पर मंथ रहने वाली है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका ये सारा इन्होंने पैटर्न लिखा रखा है 10+2+3+3 का मतलब ये है कि 12th के बाद आपकी बीए देन एलएलबी, या फिर 10+2+5 मतलब 12th के बाद आपकी बीए एलएलबी। मतलब आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं और बीए एलएलबी की डिग्री है तो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। और आपकी बीए एलएलबी की डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए और बीए और एलएलबी की डिग्री में आपके 50% नंबर, वही 50% मार्क्स होने चाहिए। अब उसके बाद अगर आप एलएलएम डिग्री परस्यू कर रहे हो और अपनी लॉ डिग्री परस्यू कर रहे हो तो वो 2 साल से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 2025 लाइक अभी 2025 में आप भर रहे हो उस फॉर्म को, तो आपकी जो डिग्री है एलएलएम की और एलएलबी की 2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए। 2023 वाले 24 वाले, क्योंकि 25 वाला सेशन पूरा नहीं हुआ है, तो 23 वाले और 24 वाले इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें सारा वो रहने वाला है। उसके बाद candidates studying in 5th year of 5-year integrated course or the 3rd year of 3-year law course after graduation in any stream will also be eligible to apply subject to furnishing। ये ऐसे करके है। तो मतलब आप अगर 5th ईयर अपना पूरा कर चुके हो, लाइक बीएलएलबी का 5th ईयर और एलएलबी का 3rd ईयर पूरा कर चुके हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ और एनी अदर डिग्रीज और प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग देयर कंपल्सरी अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस आपके कोर्स में पूरी होनी चाहिए। तो कुल मिला के मैं बस इतना बता दूं कि ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है। और अगर आपके पास एलएलबी की और एलएलएम वगैरह की जो भी डिग्री है वो आपकी 2 साल से पहले की नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें बात करेंगे आपका आगे कि और क्या इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। आपके पास रिसर्च एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए और आपके पास सर्च इंजन्स प्रोसेसेस सच एज ESCR, मनुपात्रा और SCC ऑनलाइन और लेक्सिस नेक्सिस वेस्ट लॉ एक्सेट्रा को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, जो कि लॉ स्कूल्स में सिखाया जाता है। आपको गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, MS वर्ड, MS ऑफिस वगैरह में वर्क करना अच्छे से आना चाहिए और आपको रिक्वेस्टेड नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ भी होनी चाहिए। तो इसमें आपका इन्होंने ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा है। उसके बाद अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो आप किस बात पे डिस्क्वालीफाई करे जा सकते हो। तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी एंगेज्ड और अपॉइंटेड एल्सवेयर। मतलब अगर आप एनसीएलटी के साथ काम कर रहे हो तो आपको कहीं और अपॉइंटमेंट आपका नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, नहीं होना चाहिए आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग केस, कन्विक्टेड वगैरह आप किसी में नहीं होने चाहिए। और बार काउंसिल के अंडर आपने कोई बार काउंसिल के अंडर में आपको कोई पनिशमेंट ना मिली हो या फिर ऐसी कोई चीज आपके ऊपर ना इम्पोज की गई हो कि आप कहीं जॉब ना कर पाए। तो ये 3 शर्त इन्होंने रखी है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किन किन प्लेसेस पर आपकी लॉ की ये जो वैकेंसी है रिसर्चर की निकली हुई है।
अब आपकी जो ड्यूटीज रहेंगी वो मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं कर रही हूँ, आपकी ड्यूटीज क्या रहने वाली हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रीडिंग केस फाइल और प्रिपरेशन ऑफ केस इंक्लूडिंग केस समरी एंड नोट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जो भी जजेस के साथ आपको रहना है, और फिर उसके बाद जो भी केसेस हो रहे हैं और जो भी वो फैसला दे रहे हैं, या फिर जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको सारी चीजें नोट करके रखनी होगी। फिर उसके बाद आपको रिसर्च वर्क करना होगा, केस लॉज, आर्टिकल, पेपर्स वगैरह इन सब पे रिसर्च वर्क करना होगा। और बाकी आपको जो ऑनेबल कोर्ट है, प्रेसिडेंट मेंबर, जो भी वहां पे आपके साथ जो भी मेंबर है, प्रेसिडेंट या फिर जो भी जज वगैरह हैं, उनके साथ आपको प्रॉपर प्रॉपर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको केस फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, रिसर्च वर्क और एकेडमिक पेपर्स, स्पीचेस वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स आपको टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। तो यही सारी आपकी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा तब आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद आपका जो इसमें अ, इनके साथ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, वो 1 ईयर का आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो कि आगे आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 1 ईयर तक और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका इसमें और बढ़ाया जाएगा, और फिर अगर आपको ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो मैक्सिमम आप 3 साल तक एनसीएलटी में सर्व कर सकते हैं एज अ लीगल रिसर्चर। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ 1 साल का रहेगा इनिशियल, और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब उसके बाद आपका इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसमें ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत ही इजी है इसमें। ये इनका लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा साइन बना हुआ है, मतलब आप यहीं से क्लिक करके जा सकते हो। और वहां पे आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अपलोड, सीवी विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी डॉक्यूमेंट से रिक्वायर करेंगे वहां पर जाकर आपको अपलोड करना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी शाम 5 बजे तक, 5 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। तो 5 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो शाम 5 बजे तक। तो यही आपकी इसमें अप्लाई करने की सारी चीजें हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इन्होंने बोला था ऊपर, जहाँ पे अमरावती और सेंटर्स बताए थे कि कहाँ पे आपकी इसमें जॉब निकली हुई है, तो मैं बता दूं, ये आपका इसमें सिलेक्शन विल बी मेड फॉर फिलिंग अप द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वैकेंसीज इन एनसीएलटी बेंच मेंशन्ड अबव। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें थ्रू इंटरव्यू ही होगा, जाहिर सी बात है, लीगल रिसर्चर की जॉब का ज्यादातर इंटरव्यू में ही सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाता है। इन्होंने और कुछ नहीं लिख रखा है कि आपका टेस्ट होगा या जो भी है, इंटरव्यू के थ्रू ही आपका इसमें मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बाकी इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको जाके देखते रहना है, जो कि इसमें दे रखी है। और यही थी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अच्छी वैकेंसीज हैं, जरूर अप्लाई करिए। एनसीएलटी नेशनल लेवल की एक ट्राइब्यूनल है नेशनल लेवल का, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो या फिर इंटर्नशिप का कोई नोटिफिकेशन हो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। एंड यस, अगर आपको नोटिफिकेशन हमसे चाहिए या फिर आप इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।